Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1, part number 10, and this is 3 power 2x minus 10 dot means multiply 3 power x plus 9 equal to 0. This is the the fourth type in which we study that whenever there is a power x in the question, then we will suppose that let y is equal to a power x, and after it we will form a quadratic equation and then we can solve by any method. So let's suppose that this 3 power x is equal to y. When 3 power x is equal to y, it means that 3 power x whole square is equal to y square by taking square on both sides. Now this x and this 2 power on power both are in multiplication. So when we multiply x to 2, this will be 2x is equal to y square. It means that 3 power 2x is equal to y square. So 3 power x is equal to y and 3 power 2x is equal to y square. So by putting this and this in the first equation, means by putting equation number 2 and equation number 3 in first equation, it will be 3 power 2x is equal to y square minus 10 3 power x is equal to y plus 9 is equal to 0, which is quadratic equation. So we can solve it by factorization method, means y square 10y, when we split up 10y into minus y minus 9y, अगर हम इसको दोबारा ऐड करें तो इससे वापस यही आएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो कि हम बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं 9th में भी, और इस लेक्चर में जितने भी थे फैक्टराइजेशन मेथड उसमें भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. So taking common y from these two, it will be y minus 1. Taking common minus 9 from these two, it will be y minus 1 is equal to 0. So y minus 1 and y minus 9, इन दोनों में से y minus 1 में से एक कॉमन लेना है और y minus 9 रहता है. So either y minus 1 is equal to 0 or y minus 9 is equal to 0. When y minus 1 is equal to 0, it means that y is equal to 1, and when y minus 9 is equal to 0, it means that y is equal to 9. लेकिन मैंने इससे पहले की क्वेश्चन में भी बता दिया था आपको कि हमने जो सोल्यूशन सेट है वो y में नहीं देना, क्योंकि ऊपर हमें दिया गया है x वेरिएबल, तो हम सोल्यूशन सेट इसका x में फाइंड करेंगे. x में फाइंड करने के लिए हम पहले y की वैल्यू 1 यहाँ पे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इससे जो आएगा वो हमारा एक सोल्यूशन होगा. फिर y की वैल्यू 9 जो हम इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी और वो है 2, और फिर ये हमारे साथ सोल्यूशन सेट होगा. तो पुट करें वहाँ पे y इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन नंबर 2, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 1. अब 1 की जगह मैं किसी भी चीज़ पे पावर 0 लिख सकता हूँ. हमें पता है ना समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1. अच्छा, ये मैं करूँगा समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1. अब देखें, अगर यहाँ पे मैं 3 पे ये पॉइंट जहन में रख के मैं सॉल्व करता हूँ इसको. अगर मैं 1 की जगह लिखूँ 3 पावर 0, तो 3 और 3 सेम है और पावर पे पावर हम इक्वल लिखेंगे. इस तरह हम कर सकते हैं. लॉगरिथम 9th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि अगर इस तरह आ जाएं तो अगर बेसिस सेम है तो आप पावर को भी इक्वल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 0. और अगर हम यहाँ पे देखें 3 पावर x इज इक्वल टू 9, तो 3 पावर x 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. सो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे. सो सोल्यूशन सेट इसका 0 और 2 है. एक ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि समथिंग पावर 0 इज इक्वल समथिंग पावर 0 और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1. देखिए, वी नो
that when we divide the number on that same number, अगर हम उसी नंबर पे इसको डिवाइड करें तो इससे क्या आएगा 1। अगर हम 6 को 6 पे डिवाइड करें तो इससे क्या आएगा 1। मीन्स when we divide the number on same number, for example when we divide y on y it will give us 1, when we divide x on x it will give us 1. So if we divide x on x it will give us 1. And what is x? X is any number. X is 1, X is 10, X is 1 lakh, X is 1000, X will be any number, कोई भी नंबर X हो सकता है, can be any number, हर एक नंबर हो सकता है। Now अगर हम X को X पे डिवाइड करें तो इसको हमें 1 देता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब देखें यहाँ पे इसका पावर 1 है, यहाँ पे इसका पावर 1 है। मैं ऐसे करता हूँ कि x पावर 1 को ऊपर अकेले छोड़ता हूँ और जब मैं डिवीज़न को ख़त्म करके मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ तो नीचे वाला जो वेरिएबल हो जब ये ऊपर जाए तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है और इज इक्वल टू 1 को अपनी जगह पे लेके मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने इस x को ऊपर मैं लेके गया हूँ तो यहाँ पे इसका पावर -1 हो गया बस। अब चूंकि यहाँ पे बेसिस सेम है और जब बेसिस सेम हो तो पावर की एडिशन होती है। When bases are the same, power should be added. पावर की एडिशन होती है। हमें अगर एक बेस चाहिए तो इन दोनों में बेस सेम है तो मैंने 1 लिखा और इन दोनों को जब एडिशन में हो तो ये 1 - 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। अब ये बनेगा x और प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये x तो हमने कोई खुद से लिया था, मतलब आर्बिट्रेरी नंबर था, कुछ भी अगर आप ले ले 10 ले ले 20 ले ले तो इसका ये मतलब है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ पे किसी भी नंबर पे अगर आप पावर 0 ले ले तो ये 1 बनता है। जैसे मैंने ये x आर्बिट्रेरी के लिए कर लिया तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि 1 तो 1 की जगह मैं 3 पावर 0 लिख सकता हूँ। और ये क्यों लिखता हूँ? ये अपनी आसानी के लिए लिखता हूँ कि ये बेसिस जो है ये सेम आ जाए। जब ये सेम आ जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पावर है इसका पावर भी इस पावर के साथ इक्वल होगा। मैं इसकी जगह कोई और चीज़ नहीं लिख सकता जिस पे पावर आया हो और वो भी 1 की वजह से। मैं सिर्फ 3 पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ, बेस में कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ और चीज़ लिख सकता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ये बेस में इसके साथ सेम कर लेता हूँ और जब ये सेम हो जाए तो मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 0। नाउ in question number part number 12, part 5 power x plus 1 plus 5 into 2 minus 6 is equal to 126. This is not in quadratic equation. I will convert it into quadratic equation and then you can solve it by yourself. So 5 power x plus 1 plus 5 into 2 minus 6 is equal to 126. We can write it as 5 power x and dot means multiply 5 power x dot 5 power 1 plus 5 power 2 dot 5 power minus x is equal to 126। और जब भी पावर माइनस में हो और उसको हम प्लस बनाना चाहते हैं तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको 1 ओवर में लेके गया। देखिए अगर इस तरह है डियर स्टूडेंट्स के 5 पावर माइनस x तो आप उसको 1/5 पावर x लिख सकते हैं। मतलब उस पावर को आप उस टर्म को आप नीचे लेके जाएंगे ना डिनोमिनेटर में तो उसका पावर हो जाएगा माइनस से प्लस। तो ये हो गया प्लस इज इक्वल टू 126। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट 5 पावर x is equal to y. By putting this 5 power x is equal to y in this equation, we will get 5 power x means y and this 5 power 1 is 5. So this will be 5y plus 5 square is 25. 1 divided by 5 power x is equal to y. So this will be 1 divided by y is equal to 126.
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में y आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ से ख़त्म हो जाए। सो मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी 5y इंटू y प्लस 25 इंटू 1 बाई y इंटू y इज इक्वल टू 126 इंटू y। Now 5y into y is 5y square plus y with y cancel, 25y is equal to 126y. When we shift 126y to the left hand side, this sign plus sign change into minus sign. 5y square minus 126y plus 25 is equal to 0. ओके, और अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे, 5y स्क्वायर माइनस y माइनस 125y, व्हेन वी एड दीज टू नंबर इट विल गिव्स अस 126y, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स इट विल गिव्स अस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और वो मल्टीप्लिकेशन क्या है, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 125, ये हमें देगा 125, और ये 125 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आता है, और ये 125 को अपनी जगह पे लिख ले, इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 13, in question number 13 there is last method, that is x minus 3 into x plus 9, x minus 3, part number 13, x minus 3 into x plus 9 and x plus 5, x plus 7 into x plus 5, x plus 7 is equal to 3x minus 7. This is x minus 7. 385. X minus 3, x plus 9, x plus 5, x minus 7 is equal to 385. In this type of question you have read it first in class 9. आप लोगों ने 9th में इस बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, उसको सॉल्व कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन में याद कर ले, आप लोगों ने किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। और दोबारा भी मैं एक क्वेश्चन करता हूँ इस पे 2-3 पार्ट्स है, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। ये एक पार्ट मैं करता हूँ जस्ट आपको रिमाइंड करने के लिए कि आपका वो जो 9th वाला काम है वो रिमाइंड हो जाए आपको। नाउ write it again, x minus 3, x plus 9, x plus 5, x minus 7 is equal to 385. अगर हम यहाँ पे देखें इसके कांस्टेंट नंबर को देखें, लेट्स सी इट्स कांस्टेंट नंबर, -3 plus 5 is equal to 9 minus 7, because -3 plus 5 is equal to 2 and 9 minus 7 is equal to 2. So it means that we have to multiply these two numbers and these two numbers. We have to multiply this bracket with this and this with this. तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे बनता क्या है, इसको हम करते क्यों हैं इस तरह, ये आपको रिमाइंड हो जाएगा कि ये जब हम इस तरह करते हैं तो ये इससे क्या बनेगा। देखें, x minus 3, x plus 5 और फिर x plus 9 और x minus 7 is equal to 385। अगर इस तरह है तो हम क्या इससे बनाएंगे, क्यों ऐसे करते हैं हम। मल्टीप्लाई दिस विद दिस नंबर, तो ये क्या बनेगा, x into x is x square, x plus 5 is plus 5x
minus 3 into x is minus 3x, minus 3 into 5 is minus 15, and multiply this number with this is x into x is x square, x minus 7 is minus 7x, 9 into x is plus 9x, 9 into minus 7 is minus 63 is equal to 385 because 7 into 9 is 63. Now next step, x square plus 5x minus 3x plus 2x minus 15. Now x square minus 7x plus 9x plus 2x minus 63 is equal to 385. कुछ याद आ गया? अगर आपको याद हो, हम इस तरह इसको इसलिए बनाते थे कि हमारे पास ये पहले दो टर्म सेम आ जाए, और जब ये दो टर्म सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे लेट सपोज दिस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू y. हम इसको y के सपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ y, बाद में x में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट. देखें बहुत इजी. नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेट x square plus 2x is equal to yn1. अगर इक्वेशन 1 में x स्क्वेयर की जगह x स्क्वेयर प्लस 2x की जगह y पुट करे तो ये क्या बनेगा? y माइनस 15. ये क्या बनेगा? y माइनस 63 इज इक्वल टू 385. मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, ये क्या बनता है? y इंटू वाई इज वाई स्क्वेयर, y इंटू माइनस 63 इज माइनस 63y, माइनस 15 इंटू वाई इज माइनस 15y. माइनस 15 को 63 से मल्टीप्लाई करें, यहां पे करें 15 1 31 3 6 5 4 और 9. 15 1 और 31, फिर 1 3 और ये 6 5 4 और 9. हाँ, तो ये बनता क्या है? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 63 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 945 विच इज इक्वल टू 385. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, y स्क्वेयर माइनस 63y माइनस 15y, दिस विल बी माइनस 78y. अगर यहाँ पे साइन दोनों का माइनस और माइनस है तो हम इसको प्लस करेंगे. साइन तो माइनस का आएगा लेकिन ये नंबर हम प्लस करेंगे, तो ये क्या देगा हमें? 78y एंड प्लस 945. When we shift 385 to left hand side, it will be minus 385 which is equal to 0, और ये equal to 0 है. Now y स्क्वेयर माइनस 78y और प्लस, इससे इसको माइनस कर दे तो ये बनेगा 0, और ये बनेगा 6, और ये बनेगा 8 से 3 5 विच इज इक्वल टू 0. अगर मैं 945 से 385 को माइनस कर दूं तो हमारे साथ 560 आ जाएगा. नाउ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. दिस विल बी माइनस 7y माइनस 8y माइनस 70 माइनस 70y प्लस 560 इज इक्वल टू 0.
When we add minus 8y minus 70y, it will gives us minus 78y, and when we multiply, it will gives us the multiplication of the, let's see, 8 multiplied with 70, 8 into 0 is 0, and 8 multiplied with 7 is 56. तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें ये इसका मल्टीप्लिकेशन देगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 78y देगा। अब बहुत सिंपल हो गया। कैसे? y इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो ये y माइनस 8, एंड व्हेन वी टेक कॉमन माइनस 70 फ्रॉम दीज टू, तो ये दो हमें देगा y माइनस 8, और ये बने जाएगा 0। तो इसका तो ये मतलब y माइनस 8 y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इसका ये मतलब आइदर y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 70 is equal to 0. If y minus 8 is equal to 0, it means that y is equal to 8. And if y minus 70 is equal to 0, it means that y is equal to 70. लेकिन हमारा जो solution है वो y में नहीं है, वो x में है। वेरिएबल हमें स्टार्ट में x में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे y is equal to 8 पुट करेंगे। कहाँ पे? इस इक्वेशन नंबर 1 में। इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा या दो सोल्यूशन मिलेंगे, और फिर y इज इक्वल टू 70 हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हमें और दो सोल्यूशन मिलेंगे। तो करते हैं इसको। अच्छा, एक बात और, हमारे साथ इसके सोल्यूशंस आएंगे 4। क्यों? क्योंकि x इंटू x इंटू x इंटू x पावर 4 बनता है, और x पावर 4 के कितनी इक्वेशन आएंगे? 4 इक्वेशन आएंगे। तो देखते हैं 4 सॉल्यूशंस आएंगे, इक्वेशन नहीं सॉल्यूशंस। अच्छा, अगर हम इसको देखें, y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे। 1 implies that x square plus 2x is equal to y की जगह पुट करें 8। तो इसका क्या मतलब ये कि x square plus 2x minus 8 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सॉल्व करें इसको, बनेगा क्या? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। Taking x common from these two, x into x plus 4 minus 2 into x plus 4 is equal to 0. It means that either x plus 4 or x minus 2 equal to 0. So we can write it as x plus 4 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0. तो x की एक वैल्यू माइनस 4 और x की दूसरी वैल्यू जो है वो है प्लस 2। अब ये तो आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे? ये तो हमने y की वैल्यू 8 पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में हमें दो सोल्यूशन मिल गए। अब हम y की वैल्यू 70 पुट करेंगे कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में, और हमें और दो सोल्यूशन मिलेंगे, और वो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखें इसको, देखें, if we put y is equal to 70 in equation number 1, तो equation 1 implies क्या बनेगा? y plus y square, sorry, x square plus 2x is equal to y की वैल्यू 70। 70 को इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0।
ठीक हो गया। अब हम x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक से उससे फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -70। तो बस पुट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं। नाउ x is equal to minus b means minus 2 plus minus b square is 2 square minus 4 into a is 1, c is minus 70 divided by 2 into a is 1. Now x is equal to minus 2 plus minus 2 square is 4 minus into minus plus 4 into 70 is 400, 4 sevens are 28 divided by 2. Now this will be x is equal to minus 2 plus minus 280 plus 4 284 divided by 2. Okay. Now x is equal to माइनस 2 प्लस माइनस 284 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड विथ 71 अंडर द रूट के अंदर और डिवाइडेड बाय 2। क्यों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1s are 4 एंड 4 7s are 28। हम इसको लिखते क्यों हैं ऐसे, हम इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हम जितने भी नंबर छोटे नंबर हो उसको रूट से हम निकालें तो हमारे लिए ये इजी होगा। कोशिश करें जितना भी नंबर रूट से निकल सकता है उसको निकालें वहाँ से, आपके लिए ये इजी होगा। तो बनेगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस इसको मैं 4 इंटू 71 अलहदा करके लिख सकता हूँ। 4 रूट से निकलेगा तो 2 बनेगा ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 71 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 बाहर निकाला तो यहाँ पे -1 रह जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस ओनली 71 रूट और डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ अभी कैंसिल कर दें। कैंसिल हो गया, क्या आ गया, क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 71 रूट। 2 रूट ये हो गए और 2 रूट हमें पहले मिले थे और वो कौन कौन से थे, वो 2 रूट थे पहले वाले, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, जो पहले रूट थे वो मैंने साफ किए हैं 2 और -4, तो -4 एक रूट, 2 दूसरा रूट और 2 रूट ये हो गए -1 प्लस माइनस 71 और ये था इसका क्या सोल्यूशन सेट। इससे पहले जो 2 रूट हमने फाइंड किए थे वो हमने साफ किए, बोर्ड पे स्पेस नहीं था तो हमने साफ किए। 2 रूट वो हो गए और 2 रूट ये हो गए, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसके 4 रूट बनेंगे, तो ये इसके 4 रूट बन गए। बस
2x square plus 2x plus 1 is equal to 0। ये इस तरह है। अगर बुक में किसी के पास ये क्वेश्चन गलत है तो इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 लास्ट क्वेश्चन है इसमें, बिल्कुल लास्ट। इसमें ये इस तरह है x minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0। ना हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इस पे x square को इस होल इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे। x पावर 4 के नीचे भी x square minus 2x cube के नीचे भी x square minus 2x square के नीचे भी x square plus 2x के नीचे भी x square plus 1 के नीचे भी x square और 0 के नीचे अगर हम x square को पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 because 0 divided by anything is 0। 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करें तो आपको 0 ही मिलेगा। तो क्या बनेगा, x पावर 4 और x square और स्क्वायर कैंसिल होंगे, x square बनेगा इससे। क्यूब और x square यहाँ स्क्वायर के साथ कैंसिल होंगे 1x रह जाएगा ऊपर। ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी x square नीचे भी x square। यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 2 है। 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक x रहता है और यहाँ पे 1 का x square को अपनी जगह। अब देखिए x square अपनी जगह पे प्लस 1 का x square माइनस 2x प्लस 2 का x माइनस 2 is equal to 0। ट्रांसफर करना होगा लास्ट में। नाउ x plus 1 by x square plus 1 by x square, take minus 2 common from these two terms। When we take minus 2 it will be x minus 1 by x। जब हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, ये बनता है माइनस को हमने कॉमन किया तो अंदर जो भी इन दोनों के साइन है ये चेंज हो जाएंगे। देखिए इस x का ये साइन माइनस से प्लस हो गया, इसका ये साइन प्लस से माइनस हो गया। सो नाउ y is equal to x minus 1 by x। टेक y is equal to x minus 1 by x in this equation। इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें तो यहाँ पे तो हम y लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाएगा और ये x minus 1 by x होल स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला है a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 और a और b आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखें a और b तो ये कैंसिल होके 1 बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 को इधर शिफ्ट करें तो प्लस 2। अब x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2 लिख लें और अभी पुट कर दे। देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स की जगह 1 बाई एक्स की जगह y और माइनस 2 अपनी जगह पे, तो ये चीज बनेगा। अब y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कैंसिल। नाउ taking y common from these two, then it will be y into y minus 2 is equal to 0. So either y is equal to 0 or y minus 2 is equal to 0. If y is equal to 0, then it's correct. Y minus 2 is equal to 0, it means that y is equal to 2. अब y की वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन 3 में। क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूशन x में चाहिए, y में नहीं। तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x के साथ कैंसिल होके माइनस 1 बनेगा। तो ये माइनस 1 को राइट पे शिफ्ट करें तो प्लस 1 बनेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लें तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, now
नाउ पुट y is equal to 2 in equation number this 3. अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो ये क्या बनेगा, x minus 1 by x is equal to 2. अगेन मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, तो x अगर हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय x, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर, ये x1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये ऐसे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, और ये 2x मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x. नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, 2x को इधर शिफ्ट कर लें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये होता है, उससे होता है, अच्छा ये हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर यहाँ पे हम देखें तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -1, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. नाउ x is equal to minus b means minus into -2 plus minus b square minus 2 square minus 4 into a is 1, c is -1 divided by 2 into a is 1. Now x is equal to minus into minus plus 2 plus minus 2 square is only 4, minus into minus plus 4 divided by 2. Now x is equal to 2 plus minus under the root 8 divided by 2. X is equal to 2 plus minus, we can write it as 4 into 2 root divided by 2. It will be x is equal to 2 plus minus, when अगर हम 4 को रूट से निकाले तो ये बनेगा 2 into 2 root divided by 2. कॉमन करे 2 को, बनता क्या है 2 into 1 plus minus 2 root divided by 2. 2 के साथ कैंसल, तो इसके कितने रूट बनेंगे, x is equal to 1 plus minus 2 रूट. यहाँ पे हमने साफ किए, 2 रूट इससे पहले आए थे प्लस माइनस 1, 2 रूट वो थे और 2 रूट ये हैं, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ, दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे. इस एक्सरसाइज में मैंने वो क्वेश्चन किए जो थोड़े से कंफ्यूजिबल थे, और जो भी मुश्किल है इसमें आप नोट करें, फिर जब स्कूल ओपन हो जाए तो आप पूछ सकते हैं, उसको टिक करके इसको नोट करें ज़रूर. थैंक यू.